सबों के बीच यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर मृत्युंजय प्रसाद सर हम सबों के बीच में उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे महाविद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद नजीर अंसारी सर हम सबों के बीच में विराजमान हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सारिका मैम हम सबों के बीच उपस्थित हैं। मैं प्रिंसिपल मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये जो आप सभी देख रहे होंगे कि विद कोलैबोरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये हमारी प्रिंसिपल मैम की देन है जो हम सबों ने इस बार विनोद भाव यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन की। काबिल तारीफ है हम सबों के बीच और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हमारे कॉलेज परिवार। आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन एनहांसिंग टीचिंग एंड एजुकेशनल इनोवेशंस की इस लेक्चर सीरीज की इस कड़ी में हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और साथ ही विनोद भाव यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के शिक्षार्थी SRS टीचर्स ट्रेनिंग के विद्यार्थी और साथ ही हमारे स्वामी धर्मबंधु के विद्यार्थी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। साथ ही SRS टीचर्स ट्रेनिंग के सहायक प्राध्यापक का भी हार्दिक स्वागत करते हैं इस महाविद्यालय की ओर से। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चाहूंगा कि विनोद भावे विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर सादिक रजाक सर को मंच पर 2 शब्द के लिए आमंत्रित करता हूं। सर के लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे आप सर। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, नजीर साहब, मृत्युंजय जी और प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा जोहार। बहुत ही ये सुखद घड़ी है कि ये कॉलेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करने लगा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के ज़माने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करने जा रहा है। चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो लीगल क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम नकार नहीं सकते। हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है और वो रोल इतने बखूबी निभाता है कि हम इस पूरे ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक नया गति प्रदान कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा, चूँकि साइकोलॉजी के मैं विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए इंटेलिजेंस पर तो बात करेंगे ही। इंटेलिजेंस है क्या? देखिए, इंटेलिजेंस को परिभाषित करने के लिए बहुत लोगों ने किया है। टर्मन से लेकर के बहुत लोग इसमें डिफाइन किया है, लेकिन एक्चुअली इंटेलिजेंस है क्या किसी ने नहीं बताया। किसी ने कहा कि ये एडजस्टमेंट का कैपेसिटी है, किसी ने कहा कि ये रेशनल थिंकिंग का कैपेसिटी है, किसी ने कहा कि ये रीजनिंग का कैपेसिटी है। लेकिन सब लोगों ने इंटेलिजेंस को फंक्शनली डिफाइन किया है। एक्चुअली डिफिनीशन उसके फंक्शन पर है। जैसे कहा जाए कि बिजली क्या है, तो एक आदमी आके बोलेगा कि यार बिजली वह शक्ति है जो रेल चलाती है। कोई कहेगा कि बिजली वह है जो बल्ब जलाती है। कोई कहेगा बिजली वह है जो करंट मारती है। लेकिन ये बिजली है क्या, ये किसी ने नहीं बताया। डिफिनीशन में बिजली, उसी तरह से इंटेलिजेंस को विभिन्न साइकोलॉजिस्टों ने डिफाइन करने की कोशिश किया है, लेकिन उसके एक ही डायमेंशन को टच किया है,
कि इंटेलिजेंस के वो फंक्शन पर डिफाइन किया इंटेलिजेंस को। इसलिए कंक्लूजन के रूप में एक साइकोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया था कि इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स। जो चीज के लिए हम इंटेलिजेंस वही है जो इंटेलिजेंस से मेजर करता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इंटेलिजेंस को कैसे मेजर करना चाह रहे हैं, किस रूप में मेजर करना चाह रहे हैं, किस एस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं। अब आई बात आर्टिफिशियल, तो डिफाइन करने की चीज है नहीं। बहुत लोग ये बात कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं भी मानता हूँ कि दुनिया को बदल देगी, हम इस बात को नकारते नहीं हैं। लेकिन एक बात और है इसके साथ कि इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, आपके काम को एक्सेलरेट कर सकता है, लेकिन इंटेलिजेंस आपका मालिक नहीं हो सकता है। इंटेलिजेंस इज ए गुड सर्वेंट नॉट गुड मास्टर, क्योंकि इंटेलिजेंस में जो मानवीय गुण है वो गायब है। हम लोग चैट जीपीटी, चैट जो आप देखिए आजकल बोलिएगा तो उसको आर्टिफिशियल एआई से हम ट्रांसलेट करते हैं। कल ही मैं कर रहा था ट्रांसलेट, तो फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर को हमने ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। तो फर्स्ट पेपर के लिए कागज 1, कागज 2, कागज 3 पेपर का समझ रहे हैं आप लोग कौन, हमारा इंटेंशन क्या था और उसने क्या ट्रांसलेट किया। तो ये इंटेलिजेंस के पास ह्यूमन क्वालिटी नहीं है, और जहाँ पर ह्यूमन क्वालिटी नहीं है वहाँ हम उसको मालिक नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मानवीय गुण को इंजेक्ट करना हम तभी हमारी सिविलाइजेशन चलेगी, और इसमें ह्यूमैनिटी नहीं है। दूसरी बात कि बहुत साइकोलॉजिस्ट एक था जो थोड़ा सा टफ है लेकिन बात कर रहे हैं, इवन गॉस के बाद, बीएड के लोग हैं, इवन गॉस के बाद जरूर सुना होगा कि दिमाग जो है कोई भी चीज को रिकंस्ट्रक्ट करता है, उसको भूलता है, उसको याद करता है। मान लीजिए कि आज किसी का डेथ हो गया है तो उसका माँ को देखिए कैसे उसका स्टेट है, क्या सोच रही है, उसके दिमाग पर क्या असर है। यदि यही इमोशन उसमें कंटिन्यूअस जारी रहेगा तो एबनॉर्मल हो जाएगी, डेथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको दिमाग रिकंस्ट्रक्ट करता है, भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैपेसिटी नहीं है कि वो भुला दे, बदल दे, ईगो डिफेंस अपना ले। जो हम फीड करेंगे वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगा, ये भूलता नहीं है। अब कहने का मतलब ये है कि तब हम कहाँ तक इस्तेमाल करें। हम इसको इस्तेमाल करने के लिए, चूंकि मैं एक बुक भी इस पर लिख रहा हूँ, बहुत जल्दी आ जाएगी, 2 महीने में आ जाएगी। तो उसने कहा है कि आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जुडिशियस होना चाहिए। कहाँ जरूरत है, हम लोग ठीक है कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो ऐसा बात चल रही है कि वकील का काम नहीं है, आप अपना समस्या बता दीजिए और फीड कर दीजिए, आपका सारा एसओपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना देगा, रख देगा कि यही आपको कोर्ट में बोलना है। वकीलों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गई है। लेकिन तब सवाल पैदा लेता है कि वो फीड कौन करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। वो लॉज, वो कानून, वो एग्जाम्पल्स, हाई कोर्ट के डिसीजंस को फीड करने वाला भी तो आदमी चाहिए, तभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करेगा। उसके लिए आदमी जरूरी है। इसलिए हम लाख कोशिश करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इस्तेमाल करेंगे, करना भी चाहिए, लेकिन
ये सब कुछ नहीं दे सकता है। ह्यूमैनिटी, ह्यूमन वैल्यू को एक नेग्लेक्ट करता है, और जहाँ से हमारी सभ्यता संस्कृति डिटोरिएट करेगी यदि ह्यूमन वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे तो। बातें तो बहुत करने के आप लोगों से दिल है, लेकिन समय के अभाव के चलते फिर कभी आएंगे तो हम लोग इस पर बात करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस